हरियाणा में होने वाले बड़ौदा उपचुनाव से ठीक पहले राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने दावा किया है कि बड़ौदा उपचुनाव तय करेगा कि हरियाणा की जनता आखिर क्या चाहती है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में उन्होंने कहा, बड़ौदा उपचुनाव से प्रदेश में और देश में मध्यवर्ती चुनाव का रास्ता साफ होगा, क्योंकि जो संदेश हरियाणा की जनता देगी उसे बाकी प्रदेश के लोग अपनाते हुए बदलाव की मांग कर सकते हैं। बड़ौदा का एक अकेला उपचुनाव मत समझे आप। इस चुनाव का परिणाम बाद में इस प्रदेश के मध्यावधि चुनाव भी हो सकते हैं। बड़ौदा के उपचुनाव का परिणाम हरियाणा के मध्यावधि चुनाव की शक्ल में होंगे, और जब हरियाणा प्रदेश के मध्यावधि चुनाव होंगे तो फिर निश्चित रूप से दूसरे प्रदेश के लोग हरियाणा प्रदेश के लोगों के निर्णय को मान करके अपने प्रदेश के हालात को बदलने में भी अहम भूमिका निभाई। वहीं चौटाला ने यह भी कहा कि बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी के नाम पर फैसला नहीं कर पाई है। दोनों पार्टियों में गुटबंदी हावी है। वहीं जेजेपी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उपचुनाव में जेजेपी का दिवालिया पिट जाएगा। पार्टी में जो विधायक हैं या तो वो उन्हें छोड़कर चले जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जो हमें छोड़ के गए थे, न सिर्फ वो बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों के अच्छे कार्यकर्ता भी आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। वे मान के चलते हैं कि यही एक पार्टी ऐसी है जो सत्ता का सदुपयोग करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर सकती है। जेजेपी के लोग स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करने का दावा करते हैं। वहीं कृषि कानूनों पर बोलते हुए ओपी चौटाला ने कहा कि इन कानूनों को पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद देश बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खेती पर टिकी हुई है। यदि किसान खुशहाल होगा तो ही देश खुशहाल होगा। लेकिन आज बदकिस्मती ये है कि देश की बागडोर उन लोगों के हाथ में है जो देश सेवा से नहीं बल्कि दौलत से प्यार करते हैं। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए चौटाला ने कहा कि हरियाणा में चुनाव के दौरान शिरोमणि अकाली दल से इनेलो समझौता कर सकती है, क्योंकि दोनों की वैचारिक सोच एक है, लेकिन एसवाईएल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अडिग है। हरियाणा को बंटवारे का पानी जरूर मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था केवल खेती पर टिकी है। अगर किसान खुशहाल है तो देश मालामाल, और अगर किसान कंगाल है तो देश का बहुत बुरा हाल है। बदकिस्मती से ऐसे लोगों के हाथ में हुकूमत आ गई जिन्हें देश से प्यार नहीं है, दौलत से प्यार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी एसवाईएल नहर का पानी हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। कि वैचारिक सोच की दृष्टि से कल को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और श्रोमणी अकाली दल भी मिलकर के चुनाव मैदान में। वहीं हरियाणा में एक बार फिर जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के एक साथ आने के सवाल पर चौटाला ने कहा कि इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वो लोग जब घर छोड़कर जा रहे थे तब भी उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही थी। उस वक्त यदि इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी साथ होकर चुनाव लड़ती तो निश्चित तौर पर सरकार बनती। उनके और अजय चौटाला के जेल में होने के कारण दोनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता था। अभय चौटाला पहले ही मुख्यमंत्री ना बनने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में देवीलाल परिवार की चौथी पीढ़ी को मौका मिलता और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री की बजाय मुख्यमंत्री बनते। ओपी चौटाला ने कहा, पहले दुष्यंत और उनके साथियों ने पार्टी में बगावत की, इसके बाद उन्होंने जनतांत्रिक तरीके से पार्टी के नियम अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की थी। उन्होंने कई बार सभाओं में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बुराई भी की है। हरियाणा प्रदेश में अगर हम इकट्ठे रहते तो सरकार हमारी बननी थी, और सरकार जब हमारी बननी थी
मुख्यमंत्री मैं और अजय तो बन नहीं सकते थे, हम तो जेल में थे। और अभय सिंह ने इनकार ही कर दिया कि मैं तो चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। तो फिर निश्चित रूप से उस चौथी पीढ़ी के लोगों को अवसर मिलना था। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बजाय अगर सरकार हमारी बनती तो क्या दुष्यंत मुख्यमंत्री नहीं बनता। वहीं ओपी चौटाला ने दावा किया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़कर जाने वाले कई नेता एक बार फिर इनेलो का दामन थामना चाहते हैं। कई लोग उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व वित्त मंत्री संपत सिंह के भी पार्टी में वापस आने की बात कही। चंडीगढ़ से वी न्यूज़ के लिए कुमार रमेश की रिपोर्ट।